अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जब से इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, पहली दफा अदालत से इतनी बड़ी खबर आई है। तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, रंग ले आई है उज़्मा खान साहिबा की दरखास्त। इस हवाले से तफसील से आपको बताने वाला हूं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब से 15 मिनट पहले ये खबर सामने आई है वफाकी दारुल हुकूमत से और सुप्रीम कोर्ट से। इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे मिशाल यूसुफजई पहले सलमान अकरम राजा पे इल्जामात लगा रही थी कि खुर्द बुर्द पैसों के हवाले से, पार्टी फंडिंग के हवाले से। फिर शेर अफजल मरवत ने कल तलत हुसैन के प्रोग्राम में बड़े राज अफशा किए हैं, लेकिन वसीम बादामी के प्रोग्राम में अब मिशाल यूसुफजई ने एक नया कट्टा खोल दिया है, जिसमें बताया कि इमरान खान के अहकामात को जानबूझकर सोहेल आफरीदी इग्नोर कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसकी वजारत आला बची रहे। ये सारा मामला क्या है ये भी आपके सामने रखूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। जो लोग फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं, वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। और टिकटॉक वाले भी पेज को फॉलो कर लिया करें। रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, आपके तावन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और इसका मैं बेहद मशकूर हूं। नाजरीन, सबसे पहले इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको 1 अगस्त को बताया था, ये 1 अगस्त का मेरा थंबनेल भी है, मैं स्क्रीन पे साथ साथ आपको दिखा दूंगा। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के इम्कानात हैं कि अगले महीने में या 1.5 महीने में या 2 हफ्तों में, ज़ाहिर अदालती कार्रवाई में कितना वक्त लगेगा ये हतमी कोई नहीं कह सकता, एक समात पे, 2 पे, 3 पे, लेकिन इम्कान है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा अडियाला जेल से। अब इस इम्कान में आप यूं कह लें कि पहले ये इम्कान अगर 100 में से 10% था, तो अब ये 50% हो गया है, 50-50 हो गया है। उसकी वजह यह है कि पहले आपको बता देता हूं, ये उज़्मा खान साहिबा ने, इमरान खान की जो हमशीरा हैं, उन्होंने दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और उनकी मुलाकातों पे जो पाबंदी है वो भी फौरी तौर पे खत्म की जाए। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ने इस दरखास्त पे एतराजात लगा के इस दरखास्त को रद्द कर दिया था। इस दरखास्त को रद्द किए जाने के बाद उज़्मा साहिबा के वकील की जानिब से, उज़्मा खान साहिबा के, एक और दरखास्त, चैम्बर दरखास्त जिसे कहते हैं, वो दायर की गई थी इस एतराजात के अगेंस्ट, जो पहली दरखास्त पे एतराजात लगे थे उसके अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एतराजात जो पहली दरखास्त पे थे कलदम करार दे दिए थे और इस दरखास्त को एक्सेप्ट कर लिया था। 1 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि अब ये किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर सकती है कि इमरान खान के जेल से अस्पताल मुंतकिली के हवाले से और उनकी मुलाकातों पे पाबंदी के हवाले से समाअत मुकर्रर की जा सकती है। तो आज ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और समाअत मुकर्रर कर दी गई है। जी हाँ, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, किन बुनियादों पे किया जाएगा और क्या दलीलें हैं उज़्मा खान साहिबा की दरखास्त में, वो क्यों ये दरखास्त कर रही हैं, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है जी 18 अगस्त की। 18 अगस्त को इस पे पहली समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये बताया जाएगा, जो दोनों वकला होंगे, ज़ाहिर है अगर रियासत की तरफ से जो होगा वो नहीं चाहेगा, या जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से जो होगा वो नहीं चाहेगा कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, या अगर हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई भी ना हो, इस पर एतराज ना करें और उज़्मा खान साहिबा के वकील दलाइल देंगे कि क्यों इमरान खान की बाकी तबीयत खराब है, उन्हें क्यों अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली और मुलाकात के केसेस 18 अगस्त बरोज मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं, मंगल के रोज। और मंगल के रोज ही इमरान खान से मुलाकात का दिन भी होता है। इसमें मुलाकात भी मेंशन है और अस्पताल मुंतकिली। दरखास्त में 2 चीजें थी, अस्पताल मुंतकिल किया जाए और मुलाकातों पर जो पाबंदी है फौरी तौर पर खत्म की जाए। अच्छा, इसमें 3 रुकनी बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस नईम अफवान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच का हिस्सा होंगे। 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करने जा रहा है और मैं कह रहा हूं कि पहले अगर 100 में से 10% था कि समाअत मुकर्रर होगी होगी तो कब होगी और फिर इस पे, लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए या ना किया जाए, 50-50 वाली सिचुएशन पे आ चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को टेकअप किया है, इसकी समाअत के लिए डेट मुकर्रर कर दी है, बेंच मुकर्रर कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इम्कानात रोशन है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब ये अलहदा बहस हो सकती है कि सरकार जो है वो चाहे अपनी पसंद के अस्पताल मुंतकिल करना, लेकिन जो इमरान खान के जो बहनें हैं या उनकी दीगर पार्टी है वो मुतालबा करें कि हमारे पसंद के फलां अस्पताल पे या डॉक्टर पे हमें एतबार नहीं है, फलां के पास ले जाया जाए। ये एक बहस हो सकती है। बहरहाल 50% चांसेस हो चुके हैं कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला मैं आपको बता चुका हूं
कि मिशाल यूसुफजई साहब आप ऑडियो सुन चुके हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। कल वसीम बादामी के शो में पहले तो वो मिशाल यूसुफजई बात कर रही थी, फिर वो दूसरी खातून है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इल्जामात लगाए, 50 करोड़ की बात हुई, 80 करोड़ की बात हुई। शेर अफजल मरवत ने ये कहा कि अमेरिका से फंड आता है, बाहर से जो फंड आते हैं पार्टी के लिए वो खुर्द बुर्द हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। शेर अफजल मरवत ने यहाँ तक कहा कि वलीमा खान के पास गए थे, उसके बाद किसी को नहीं पता कि वो फंड्स कहाँ गए। ये इल्जामात आपस के हैं। अब सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है और उन्होंने ये बोला है कि बात सिर्फ फंड्स की नहीं। वसीम बादामी के कल शो में उन्होंने कहा है कि बाकायदा जो मुझे सलमान अकरम राजा को लास्ट जो हमारी अक्टूबर में मुलाकात हुई थी, इमरान खान की बहनें मौजूद थी, मैं मौजूद थी, सलमान अकरम राजा मौजूद थे। इमरान खान ने 2 दफा ये कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन्स हमले हैं नहीं होने चाहिए, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं दहशतगर्दों को टारगेट करके, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि इसमें सिविलियंस का भी नुकसान हो जाता है, माली भी और जानी बेखतरा होता है। तो इस पे सुहेल आफरीदी स्टैंड ले और पॉलिसी स्टेटमेंट दे ताकि वो खबरों में लगे, अखबारों में लगे। और मिशाल यूसुफजई के बकौल कि मैंने ये सब सुनने के बाद सुहेल आफरीदी को केपी हाउस में जाके ये वर्ड टू वर्ड जो इमरान खान ने कहा है बता दिया था और उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है। उसके बाद सुहेल आफरीदी ने इस पर स्टैंड नहीं लिया। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि सुहेल आफरीदी अपनी, आप ये भी कह सकते हैं कि वजारत आला बचा रहे, या आप ये भी कह सकते हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो मिल के जो कंप्रोमाइज्ड, जिस तरह गंडापुर को कहा जाता था। ये सुन ले, मैं साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। डायरेक्ट वीडियो वहां लगा के आपको नहीं सुना सकता, लेकिन यहाँ सुना दूंगा कि कॉपीराइट के इशू होते हैं। तो बिल्कुल आखिरी मुलाकात हुई है खान साहब की, यानी गंडापुर साहब को हटाने के बाद, और जब सोहेल साहब भी आ चुके थे, बस आखिरी मुलाकात हो रही थी तो एक्सेस ब्लॉक हो गया था। तो उस मुलाकात में आप थी, ये बात ठीक है? जी जी, 16 अक्टूबर को हम सबकी आखिरी मुलाकात हुई थी जी, और उस मुलाकात में मैं मौजूद थी। हमें ये इत्तला थी कि खान साहब ने उस मीटिंग में एक कहा था ड्रोन्स के हवाले से स्पेसिफिकली कि सोहेल आफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाना कि ड्रोन नहीं होने चाहिए, चाहे हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन ड्रोन नहीं होने चाहिए। ये बात ठीक कोट की जाती है उस मीटिंग में, और या उस मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सोहेल साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता सोहेल आफरीदी साहब ने ये बात क्यों की है इस तरह से, क्योंकि खान साहब ने बिल्कुल ये चीज डिस्कस की थी उस मीटिंग में। तो सबसे पहले बात खान साहब ने मुझे यही की कि ये बात उन्होंने मिनिस्टर गौर साहब को भी कही है, सलमान अकरम राजा साहब को भी कही है कि ये सोहेल आफरीदी साहब को पहुंचाए, और मुझे भी कहा, सलमान अकरम राजा साहब के सामने रिपीट किया कि मिशाल मैंने ये काम दिए, आपने भी सोहेल को ये चीजें पहुंचानी है। इसमें खान साहब ने कहा था कि सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जो न्यूज़पेपर में भी आए, चाहे जो मर्जी हो जाए वो सूबे में ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए, अगर इसके लिए आपको हुकूमत जाती है तो जाए। आपने मतलब इमरान खान ने कहा था, मिशाल यूसुफजई कह रही है हुकूमत जाती है, सोहेल आफरीदी को कहना चली जाए, कुछ होता है हो जाए, ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए, आपको सख्ती से इस पे रिएक्ट करना होगा। ये भी कहा कि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को इसलिए हटाया कि उनको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था कि उनसे अवामी सपोर्ट खराब कर दी गई थी। मैंने उनकी सियासत बचाने के लिए उनको हटाया, और सोहेल आफरीदी साहब को मैं सिर्फ इसीलिए लाया हूँ कि पब्लिक उनके साथ खड़ी हो और सोहेल आफरीदी साहब पब्लिक के जोर पे ये सारी चीजें रुकवाए, और उनके लिए इसके लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़े तो आउट ऑफ द वे। और इस मुलाकात में आप कह रहे हैं गौर साहब भी मौजूद थे, सलमान राजा साहब भी मौजूद थे, खान साहब की बहनें भी बातें उन दोनों के सामने हुई थी, खान साहब की बहनें भी मौजूद थी, उनके भी सामने हुई है वाली बात। यही काम दिए। जी जी, ये बिल्कुल ही मैंने खुद सोहेल आफरीदी साहब को ये पैगाम दिया है कि खान साहब के ये काम। सोहेल साहब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी कि हुकूमत जाती है तो जाए। नहीं नहीं जी, मैं उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब से केपी हाउस में मिलने गई उसी दिन, और मैंने सोहेल आफरीदी साहब को बताया कि खान साहब की ये अहकामात है आपके लिए। खान साहब ने कहा है कि सूबे में ड्रोन अटैक नहीं होना चाहिए, सूबे में आपने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देनी है। अगर कोई ये आपसे कहे कि गवर्नर आज लगता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो मर्जी हो जाए, आपने आउट ऑफ द वे स्टैंड है। आपको क्या कहा सोहेल साहब ने बात सुन के? उन्होंने कहा सही। तो ये सूरत हाल है। मिशाल यूसुफजई कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि ड्रोन अटैक सूबे में नहीं होने चाहिए, आप रेजिस्ट करेंगे, आप पार्टी पॉलिसी बयान देंगे, इसको रोकेंगे ताकि बयान खबरों में लगे, अखबारों में लगे, और खान साहब ने कहा इसके लिए हुकूमत जाती है जाए, इसके लिए गवर्नर राज लगता है लग जाए। और मिशाल यूसुफजई कह रही है कि मैंने ये हूबहू पैगाम जाके सोहेल आफरीदी को केपी हाउस में जाके पैगाम दिया। तो वसीम बादामी पूछते हैं पर उसके बाद सोहेल आफरीदी ने क्या कहा, तो कहती है मिशाल अच्छा ठीक है। सोहेल आफरीदी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आज तक सोहेल आफरीदी ने ना इस पे इम्प्लीमेंट किया। और अभी वसीम बादामी का जो इंटरव्यू वसीम बादामी ने सोहेल आफरीदी का किया, जो कि पीर के रोज चला, उसमें सोहेल आफरीदी से जब ये सवाल किया वसीम बादामी ने, तो सोहेल आफरीदी ने कहा मुझे नहीं पता कि खान साहब ने ऐसा कुछ बोला था। यानी मैं आपको शायद पहला वो तालिब इल्म होगा सहाफत का जिसने ये कहा था कि सोहेल आफरीदी कोई हुकूमत से रियासत से भिड़ने नहीं जा रहे, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आएंगे अगर आए, और कहाँ तक आना है, कितने लोग लेकर आने हैं, कहाँ रुक जाना है, कहाँ क्या करना है, ताकि सोहेल आफरीदी की जो
गुडविल है वो कारकुन के अंदर बरकरार है। ये बिल्कुल वो अपनी सीट बचा रहे हैं, सिंपल। वरना सुहेल अफरीदी के पास सहाफ़ी भेजे जाते हैं, वो सहाफ़ियों से और अपने जो उनके ट्रोल्स हैं या यूट्यूबर्स कहें, जो भी कहें, एक्टिविस्ट, उनसे वो मिलते हैं। फिर उसके बाद 2 बड़े चैनल्स, मैंने सबसे पहले आपको बताया था 2 बड़े चैनल्स इंटरव्यू करने जा रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वो सेम डे आज चल भी रहे हैं, और वही गाय बगाए जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है। तो सुहेल अफरीदी का सहाफ़ियों से मिलना अचानक इतनी अहमियत क्यों हो गई उनकी? हामिद मीर और वसीम बादामी का इंटरव्यू करना, फिर वो इंटरव्यू बगैर किसी सेंसरशिप के चल जाना, तो इससे ज़्यादा क्या कहूँ। तो सुहेल अफरीदी अपनी नौकरी भी बचा रहे हैं और मिलजुल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सियासतदान को सियासत ही करनी चाहिए। अगर मैं आपको बारहा कहता हूं कि पूरी पीटीआई के अंदर इस वक्त सिवाय उनकी बहनों के, ज़ाहिर है वो उनका एक रिश्ता है, पूरी तहरीक इंसाफ के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई बंदा इमरान खान की वजह से परेशान है, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।